बेटा आज का टॉपिक है पेमेंट गेटवे। लास्ट टॉपिक में हम लोग ने डिस्कस कर लिया था रिस्क ऑफ ई पेमेंट्स एंड व्हाट आर द मेजर्स टेकन टू रिड्यूस द रिस्क इन्वॉल्व्ड इन ई पेमेंट्स। अब ई पेमेंट जिनके जरिए होते हैं, मैंने आपको बार बार जब भी हम लोग ने ई पेमेंट की बात की है तब तक पेमेंट गेटवे की बात की हम लोगों ने। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द पेमेंट गेटवेज, व्हाट इज अ पेमेंट गेटवे, बल्कि यूं कहेंगे व्हाट इज अ पेमेंट गेटवे। होते तो बहुत तरह से हैं, व्हाट आर द, मैंने गलत नहीं बोला था, लेकिन फिलहाल मैं बात करूंगा खाली पेमेंट गेटवे की। व्हाट इज पेमेंट गेटवे? कौन बताएगा पेमेंट गेटवे क्या होता है हिंदी में? कोई जरूरी नहीं है अंग्रेजी में बोले, कोई बता पाएगा पेमेंट गेटवे क्या होता है? कोशिश करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल जरूरी नहीं है जो बताए वो बिल्कुल एग्जैक्ट ही बता देगा। सर वो मीडियम जिससे पेमेंट होता है ऑनलाइन। मीडियम नहीं होता, एप्लीकेशन मीडियम नहीं होता ये। हाँ, मीडियम अलग चीज होती है, ये एक इंटीग्रेटेड सर्विस होती है। इंटीग्रेटेड सर्विस का मतलब समझते हैं आप? सर एडिड सर्विस। इंटीग्रेटेड सर्विस, इंटीग्रेटेड दो सर्विस, इंटीग्रेटेड दो जगहों से कनेक्टेड। इंटीग्रेटर। हाँ, जो दो मतलब कहीं से और भी कनेक्ट कर रहा हूँ और दूसरे लोगों से भी कोलेबोरेट करके जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसको कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्विस। यानी अकेले इंडिविजुअल सर्विस ना होके इंटीग्रेटेड सर्विस होती है। तो पेमेंट गेटवे क्या करता है? ये इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोवाइड करता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए। ये हिंदी में मैंने आपको बताया है, हिंदी में जानकारी दी आपके समझने के लिए कि जब भी आपसे पूछा जाए व्हाट इज पेमेंट गेटवे या व्हाट इज पेमेंट गेटवे, व्हाट आर पेमेंट गेटवेज या व्हाट इज द फंक्शनिंग ऑफ द पेमेंट गेटवे, तो एक लाइन का आंसर है कि ये क्या होते हैं? दिस प्रोवाइड्स द इंटीग्रेटेड सर्विसेज फॉर ऑनलाइन पेमेंट। ठीक है ना? चलिए हेडिंग डालिए पेमेंट गेटवे। इसके बारे में थोड़ा सा दो चार लाइनें लिख लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखिए पेमेंट गेटवेज, गेटवेज नहीं गेटवे, पेमेंट गेटवे इज अ मर्चेंट सर्विस। पेमेंट गेटवे इज अ मर्चेंट सर्विस provided by an e-commerce application service provider, provided by an e-commerce application service provider, provided by an e-commerce application service provider that authorizes that authorizes that authorizes credit card or debit card payments that authorizes credit card or debit card payments for e-business, for e-business A payment gateway is an online payment service. A payment gateway is an online payment service to approve online payment service लिखिए, to approve the transaction process
to approve the transaction process between merchant and a customer. Between merchant and a customer. It plays a vital role. It plays a vital role in the online transaction process. In the online transaction process. It plays a vital role in online transaction process. And authorizes the transaction. And authorizes transaction. And authorizes the transaction. कॉमा करके लिखिएगा. The procedure includes. The procedure includes. Authorizes transaction के बाद लिखिएगा कॉमा करके. The procedure includes the customer requiring to fill some details. The customer requiring to fill some details. Requiring to fill some details like credit or debit card number. Credit or debit card number. To fill some details like credit or debit card number. Expiry date. Expiry date. Expiry date and CVV number. And CVV number. पैराग्राफ बदल के लिखिएगा. It takes care of the settlement of बल्कि एक लाइन और लिख ली इसमें पहले एक लाइन और लिख ली. The payment gateway is a financial intermediary. The payment gateway is a financial intermediary. Similar to Visa and MasterCard. Similar to Visa and MasterCard.
अब लिखिएगा इट टेक्स केयर ऑफ सेटलमेंट, इट टेक्स केयर ऑफ सेटलमेंट ऑफ e-commerce transactions, it takes care of settlement of e-commerce transaction between the merchants between the merchant and all the financial network involved with the transaction, and all the financial network involved with the transaction, involved with the transaction, including the customer credit card issuer, including the customer's credit card issuer, including the customer credit card issuer and the merchant account, and the merchant account. It checks for the validity, it checks for the validity कॉमा करके लिखिएगा encrypts the transaction details, encrypts the transaction details, encrypts the transaction detail encrypts the transaction details and ensure that they are sent to the correct destination, and ensure that they are sent to the correct destination. And then decrypts the responses, and then decrypts the responses, and then decrypts the responses, decrypts, D-E-C-R-Y-P-T-S, decrypts the responses which are sent back to the shopping cart, which are sent back to the shopping cart, which are sent back to the shopping cart. Which are sent back to the shopping cart. अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हाउ डज दिस पेमेंट गेटवे वर्क? ये इसका एक क्वेश्चन भी आ जाता है बेटा, ध्यान रखिएगा, इसको कहीं हेडिंग में लिख लिए या कहीं कॉर्नर में लिख लिए अपने कॉपी के, जहां पे नोट्स बना रहे हैं आप, उसके कॉर्नर में लिख लिएगा। इसका क्वेश्चन भी आ जाता है, हाउ डज पेमेंट गेटवे वर्क? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे तो आप इसको जब मैं असाइनमेंट दूंगा तो कहीं असाइनमेंट में नोट कर लीजिएगा, जब मैं ऑर्डर बताऊंगा, क्योंकि ये तो अभी सेकंड यूनिट स्टार्ट हो गई, अभी मैंने फर्स्ट यूनिट का ही असाइनमेंट नहीं दिए। तो जब मैं असाइनमेंट दूंगा तो पेमेंट गेटवे वाला जहां पे क्वेश्चन आएगा तो वहां पे ये क्वेश्चन को आप अपनी तरफ से लिख लिएगा। ये मैं अभी से कहे दे रहा हूँ, हाउ डज पेमेंट गेटवे वर्क, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं लिख लिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ डज पेमेंट गेटवे वर्क?
लिखिए, हाउ डज पेमेंट गेटवे वर्क, इसको लिखिए। व्हेन अ कस्टमर प्लेसेस एन ऑर्डर, द ऑर्डर, सॉरी, व्हेन अ कस्टमर प्लेसेस द ऑर्डर फॉर अ सर्विस और अ प्रोडक्ट, when a customer places the order for a service or a product, when a customer places the order for a service or a product, कॉमा करके लिखिएगा, पेमेंट गेटवे इनेबल्ड बाय मर्चेंट, पेमेंट गेटवे इनेबल्ड बाय द मर्चेंट। फिर कॉमा कर लगाइएगा, पेमेंट गेटवे इज enabled by the merchant, कॉमा लगाइएगा। Now by filling in the card details, by filling in the card details, the payment finally done to the merchant's account, the payment finally done into the merchant's account, for this the payment gateway passes through a variety of steps. The payment gateway passes through a variety of steps. For this, the payment gateway passes through a variety of steps. The first step, पहला step, first step लिखिए, after the customer places the order, after the customer places the order online, after the customer places the order online, and proceeds to make the payment, after the customer places the order online and proceeds to make the payment, he needs to enter credit or debit card details. He needs to enter credit or debit card details. He needs to enter credit or debit card details. Now step 2 लिखिए, step 2, पहला step हो गया, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड डिटेल इनपुट करिए। नेक्स्ट स्टेप, now the card details are encrypted in a secure way. The credit card details, चाहे क्रेडिट लिखिए ना लिखिए, the card details जो आपने इनपुट की हैं, the card details are encrypted, encrypt कर दी जाती हैं ताकि कोई दूसरा आदमी ना देख पाए। The credit card details are encrypted in a secure way with a secure socket layer encryption. The card details are encrypted in a secure way with secure socket layer encryption, SSL encryption बोला जाता है, SSL encryption। ये एक प्रोटोकॉल होता है, जो सिक्योर सॉकेट लेयर है वो हमारा एक प्रोटोकॉल है।
with secure socket layer encryption, लिख लिया बेटा? या फिर से वो कुछ यहाँ पे बोलना है? क्या लिखा लास्ट बोलो, लास्ट बोलो। सिक्योर सॉकेट लेयर एनक्रिप्शन, नेक्स्ट थर्ड स्टेप लिखिए। आफ्टर दिस द मर्चेंट फॉरवर्ड्स, आफ्टर दिस द मर्चेंट फॉरवर्ड्स the transaction details to their payment gateway. After this, the merchant forward transaction details to their payment gateway, which is also an SSL encrypted connection. Which is also an SSL encrypted connection. सर टू देयर के बाद बोल दीजिए। To their payment gateway. मर्चेंट अपने पेमेंट गेटवे में वो ट्रांजैक्शन फॉरवर्ड करता है। आफ्टर दिस द मर्चेंट फॉरवर्ड्स द ट्रांजैक्शन डिटेल्स टू देयर पेमेंट गेटवे, to their payment gateway, which is also an SSL encrypted connection, which is also an SSL encrypted connection. Which is also an SSL encrypted connection to the payment server hosted by the payment gateway. To the payment server hosted by the payment gateway. To the payment server hosted by the payment gateway. नेक्स्ट स्टेप लिखिए बेटा। नेक्स्ट स्टेप, द पेमेंट प्रोसेसर then forwards the transaction information. The payment processor then forwards the transaction information to the cards association. To the cards association, चाहे वो वीजा हो, चाहे मास्टर कार्ड हो, चाहे पेपॉल हो, या अमेरिकन एक्सप्रेस हो, बहुत सारे होते हैं कार्ड्स एसोसिएशन। जो भी जिस एसोसिएशन का भी वो कार्ड होगा, आपने देखा ही है, उसको मुझे बहुत ज्यादा बताना नहीं है। वीजा कार्ड अलग होता है, मास्टर कार्ड भी होता है, पेपॉल होता है, अलग अलग बैंक अलग अलग तरह के कार्ड आपको देती हैं। अमेरिकन एक्सप्रेस भी एक कार्ड होता है। तो नेक्स्ट स्टेप जो आपने लिखा वो क्या लिखा है? द पेमेंट प्रोसेसर देन फॉरवर्ड्स द ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन टू द कार्ड्स एसोसिएशन। कार्ड की एसोसिएशन, कार्ड्स एसोसिएशन। नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप है, the credit card issuing bank received the authorization request. The credit card issuing bank receives the authorization request
The credit card issuing bank receives the authorization request. कॉमा करके लिखिएगा verifies the credit or debit, verifies the credit or debit available, verifies the credit and or debit available verifies the credit or debit available and then sends a response back to the processor and sends a response back to the processor. And sends a response back to the processor and sends the response back to the processor. The response code helps to communicate the reason for the case of failed transaction. The response code helps to communicate the reason for the case of a failed transaction. The response code helps to communicate the reason. The response code helps to communicate the reason for the case of a failed transaction. For the case of a failed transaction. Next step. The processor forwards the authorization response to the payment gateway. The processor then forwards the authorization process to the gateway. The processor forwards the authorization response to the payment gateway. लिख लिया बेटा? नेक्स्ट स्टेप पे लिखिए द मर्चेंट देन फुलफिल्स द ऑर्डर. The merchant then fulfills the order. The merchant then fulfills the order. And the above process will be repeated. And the above process will be repeated, but this time to clear the authorization. But this time to clear the authorization. But this time to clear the authorization. This results in the issuing bank clearing. This results in issuing bank clearing. This results in the issuing bank clearing.
and prepare them to settle with the merchant's bank. And prepare settle with the merchant's bank. And prepares them to settle with the merchant's bank. ठीक है, लिख लिया आपने? किसी का कुछ छूटा तो नहीं बेटा? बता दिए। कुछ मिस हो गया हो, कुछ समझना हो बेटा बता दें आप लोग। मिस नहीं हुआ है ना?